पहला क्वेश्चन है आपका, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे फर्स्ट ऑप्शन केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, सेकंड ऑप्शन केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, थर्ड ऑप्शन अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, फोर्थ ऑप्शन केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यह आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट। क्यों? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में केवल शब्द दिया है, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है। सेकेंड में केवल दिया है, ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है। फोर्थ में आपका केवल शब्द दिया है, ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है। यहाँ आपका पॉजिटिव थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन बताया गया है मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, सेकंड ऑप्शन कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, थर्ड ऑप्शन तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, फोर्थ ऑप्शन अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यह आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान। प्राथमिक स्तर पर बालक को हम सर्वोपरि इसलिए नहीं बनाते कि बालक मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करें, और ना ही प्राथमिक स्तर पर मुहावरे पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए, कहानी कविताओं को दोहराने के लिए हम बालक को बाध्य नहीं कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन, ना ही हम प्राइमरी स्तर पर बालक को तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास कर सकते हैं। हम बालक को प्राथमिक स्तर पर अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना सिखाते हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखना। फर्स्ट ऑप्शन एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, सेकंड ऑप्शन एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, थर्ड ऑप्शन एक तरह की बातचीत है, फोर्थ ऑप्शन एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट, एक तरह की बातचीत है, क्योंकि बालक लिख करके अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकता है, और एक जटिल प्रक्रिया नहीं है, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है, और अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया, ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है, और एक अनिवार्य कुशलता, जल्दी से किसी भी चीज़ को हम प्राइमरी स्तर पर बालक को नहीं सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षा 1 के बच्चे अपने खालिस्तान एवं खालिस्तान से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है घर परिवार पड़ोसी, सेकंड है घर परिवार परिवेश, थर्ड है घर परिवार दोस्तों, फोर्थ है घर परिवार टीवी। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है सेकंड ऑप्शन, क्योंकि घर परिवार और परिवेश, बालक परिवेश यानी समाज से ही भाषा को सीखता है, और वही भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ खालिस्तान से हो और किसी खालिस्तान के लिए हो। फर्स्ट ऑप्शन है अर्थ उद्देश्य, सेकंड ऑप्शन अक्षर ज्ञान मनोरंजन, थर्ड ऑप्शन शब्द पहचान मूल्यांकन, फोर्थ ऑप्शन अक्षर ज्ञान उद्देश्य। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यह आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। हमने बताया था जहां पर पढ़ना शब्द आ जाए वहां पर अर्थ वाला ही ऑप्शन राइट होता है। अक्षर ज्ञान या मनोरंजन हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है, और प्राइमरी में या कक्षा 1 और 2 में बालकों को पहचानना या मूल्यांकन करना ये भी आवश्यक नहीं, और ना ही अक्षरों का ज्ञान के उद्देश्य से हमें मतलब होना चाहिए। हमें मेन उद्देश्य होना चाहिए बच्चों टीचर पढ़ाए वो बच्चों को समझ में आना चाहिए उसका अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है संदर्भ के अनुसार लगा कर पढ़ने का प्रयास करना, सेकंड ऑप्शन चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, थर्ड ऑप्शन बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, फोर्थ ऑप्शन है सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यह आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट, क्योंकि प्रश्न में देखिए उद्देश्य नहीं है हमारा, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि जो बालक टीचर से सुने उसका वही जवाब दे या वही बातों को दोहराएं। संदर्भ के अनुसार ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है,
यह पॉजिटिव ऑप्शन है। चित्रकारी को स्वयं व्यक्त का माध्यम बनाए, ये भी पॉजिटिव ऑप्शन है। और बच्चों की भाषा और स्कूली भाषा का संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, क्योंकि बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा दोनों का संबंध बनाते हुए टीचर बालक को पढ़ाता है। ये भी आपका पॉजिटिव ऑप्शन है, इसलिए आपका यहाँ फोर्थ ऑप्शन से मिलता है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन, भाषा के कौशल अंतर संबंधी होते हैं। सेकंड ऑप्शन, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। थर्ड ऑप्शन, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। फोर्थ ऑप्शन, भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, भाषा के कौशल अंतर संबंधी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा खालिस्तान और खालिस्तान का एक उत्तम साधन है। फर्स्ट ऑप्शन, सुनने बोलने सोचने। सेकंड ऑप्शन, पढ़ने लिखने संप्रेषण। थर्ड ऑप्शन, सोचने महसूस करने चीज़ों से जुड़ने। फोर्थ ऑप्शन, पढ़ने लिखने समझने। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट। पढ़ने लिखने संप्रेषण, संप्रेषण में आपके सुनने और बोलने की भी क्रियाएं आ जाती है, दोनों क्रियाएं यहाँ आ जाती हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज राइट। जैसा कि आपको मालूम है, भाषा के चार कौशल होते हैं, पढ़ना लिखना सुनना और बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण खालिस्तान पर बल देता है। अनुकरण, भाषा। सेकंड ऑप्शन रचनात्मकता। थर्ड ऑप्शन भाषा प्रयोग। फोर्थ ऑप्शन अभिव्यक्ति। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन दोनों पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः खालिस्तान से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है पठन अरुचि। सेकंड ऑप्शन है बुद्धिलब्धि। थर्ड ऑप्शन डिसलेक्सिया। फोर्थ ऑप्शन डिस्ग्राफिया। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। अगर आप लोगों ने हमारी टैगवर्ड वाली वीडियो और डिसलेक्सिया ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाए, डिसलेक्सिया ट्रिक वाली वीडियो देखें, जिससे आपको पूर्णतया डिसलेक्सिया के बारे में अध्ययन हो सके और आपके इसमें से एक या दो प्रश्न अवश्य सीटेट में पूछे जाते हैं। इसमें आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन डिसलेक्सिया, क्योंकि उसमें पूरा बताया गया डिसलेक्सिया ट्रिक वाली वीडियो में कि बालक को पढ़ते समय अगर कठिनाई होती है तो वहाँ आपका डिसलेक्सिया होता है, और अगर लिखने से संबंधित कठिनाई है तो आपका डिसग्राफिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाइगोत्स्की के विचार पर आधारित कक्षा में खालिस्तान पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कविता दोहराने। सेकंड ऑप्शन कहानी सुनने। थर्ड ऑप्शन कार्य पत्रकों पर। फोर्थ ऑप्शन परस्पर अंतःक्रिया। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में बताया गया है परस्पर अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की में हम वीडियो में बताया गया है कि बालक परस्पर अंतःक्रिया या समाज से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। सेकंड ऑप्शन उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। थर्ड ऑप्शन भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। फोर्थ ऑप्शन उनकी सभी भाषाओं को की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए।
यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए, क्योंकि यदि बालक भिन्न भिन्न भाषा वाले हैं तो ये आपकी बहुभाषिकता कक्षा हो जाएगी, और बहुभाषिकता में सभी शिक्षार्थियों के लिए उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य नहीं है, क्योंकि हम किसी भी शिक्षार्थी को दूसरे शिक्षार्थी की भाषा सीखने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है सभी भाषाओं के शब्द प्रयोग होना पाठ्य पुस्तक में ऐसा भी संभव नहीं है कि पाठ्य पुस्तक में सभी की भाषाओं के शब्द प्रयोग हो, ना ही हम इसके लिए बाध्य कर सकते हैं कि सभी भाषाओं की जानकारी एक शिक्षक को होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान दिया जाना चाहिए, जिससे वो अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करना सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन बताया गया किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना। सेकंड ऑप्शन बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। थर्ड ऑप्शन बच्चों से पत्र लिखवाना। फोर्थ ऑप्शन बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। कमेंट ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट। यहाँ देखिए आपका अवसर पॉजिटिव टैग वर्ड दिया है आप, और आप आंख बंद करके ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अगर आपने हमारी टैग वर्ड वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाएं और टैग वर्ड वाली वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि इसमें आपके 50% क्वेश्चन केवल टैग वर्ड से ही सही हो सकते हैं और आपको आसानी से आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? फर्स्ट ऑप्शन है लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। सेकंड ऑप्शन लड़की टोकरी में क्या बेच रही है। थर्ड ऑप्शन यदि तुम आम बेचोगे तो उसे कितने दाम लोगे और क्यों। फोर्थ ऑप्शन आजकल आम का दाम कितना है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट, क्योंकि प्रश्न बताएगा कौन सा बच्चों की भाषा की क्षमता का हम विकास तभी कर सकते हैं, या बच्चों की क्षमता का आकलन हम तभी कर सकते हैं जब उससे हम अधिक से अधिक प्रश्न पूछेंगे। तो इसमें सबसे अधिक प्रश्न देखिए फर्स्ट में केवल बताया गया है लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, ये भी आपका छोटा ऑप्शन है। लड़की टोकरी में क्या बेच रही है, ये भी आपका एक ही वर्ड के अंतर्गत है। और फोर्थ बताया आजकल आम का दाम कितना, ये भी छोटा है। सबसे बड़ा आपका विकल्प ये है। इसमें प्रश्न 3 प्रकार से पूछे गए। यदि तुम आम बेचोगे पहला है, तो उसके कितने दाम लोगे दूसरा है, और क्यों। इसमें 3 ऑप्शन बताए गए हैं, इसलिए आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन छोटी रचनाएं। सेकंड ऑप्शन रोचक विषय वस्तु। थर्ड ऑप्शन रंगीन चित्र। फोर्थ ऑप्शन सरल जानकारी। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज राइट, रोचक विषय वस्तु, क्योंकि छोटी रचनाएं हम बालकों के लिए प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं प्राइमरी स्तर पर, और ना ही रंगीन चित्र, क्योंकि रंगीन चित्रों के माध्यम से बालक को बाल साहित्य का चयन नहीं किया जा सकता है, ना ही उन्हें मुख्य आधार माना जा सकता है। और सरल जानकारी ये तो हम बिल्कुल ही उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज राइट। चलिए आज की इतनी वीडियो, आपके 15 क्वेश्चन हो गए। आप कमेंट में ये ज़रूर लिख कर बताएं कि आपको 15 में से कितने अंक प्राप्त हुए हैं। थैंक यू।